तो इस शख्स ने कहा था कि मेरा पहला कॉल 8 बजे आएगा। तो दोस्तों वेट करते हैं आता है कि नहीं आता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं इनको अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कुछ बातें समझाता हूं। इसकी एक वीडियो वायरल की थी मैंने। शेर हूं मैं, बिल्ली नहीं हूं। बिल्ली या चूहा बोला, जो भी है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, चूहा। शेर हूं मैं। रिपीट कराया था कि नहीं कराया था? मजा आया होगा, नहीं? आई नो। तो इनको दिया था ओपन चैलेंज डिबेट का, और इस डिबेट के चैलेंज को देख के, अच्छा ये नंबर हटाना है मेरे को, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। मैं आपको बताता हूँ किन से बात करना है आपको। आप समझ रहे हो? तो इनको डिबेट का मैंने चैलेंज दिया था। इसको देकर कितना टाइम हो गया? कम से कम 10-15 दिन तो हो ही गए ना, उससे भी ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गया, 15 दिन पकड़ते हैं ना। तब नहीं आया ये पोस्टर। जैसे ही मैंने वीडियो डाला, ये पोस्टर तब नहीं आया, और बहुत अच्छे से समझाया। तू तड़क अंकल जी, आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आप यहां आ जाओ। अच्छा, जितने दर्शक देख रहे हैं, देखो चेक करो कितने लोग हैं। नहीं, आपके फोन में चेक, इधर लाओ, मैं कर लेता हूं। आप में से जिसको पता है कि मैंने इनको मौका दिया था, या 226 यहां पर हैं, और कहाँ गया हमारा पेज? हाँ, नहीं, आपके फोन में चेक, इधर लाओ। आप में से जिसको पता है कि मैंने इनको मौका दिया था, और लगभग 155 यहाँ पर है, तो 400 500 के आसपास लोग अभी लाइव हैं। दोस्तों, इस शख्स को, राजेश पॉल जी को, मैं जानता तक नहीं था। इस व्यक्ति को जानता तो नहीं था। तो प्रश्न उठता है, मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा इनके बारे में? इन महाशय को जब पता चला कि डैनियल राज की वीडियो गलत टीचिंग में हथौड़ा बनकर गलत टीचिंग के कंक्रीट को तोड़ रही है, और जिसके चलते इनको आभास हो गया कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना, तो डैनियल राज घरी शिक्षा का हथौड़ा हम पर मारता रहेगा, और हमारे पेट पे जो पैसे पड़ते पेटू सेवकों, वो रुक जाएगा। तो जिसके चलते इन्होंने रिलीज कर दी एक वीडियो, खरी शिक्षा आपसे सावधान, ऐसी था ना कुछ, खरी शिक्षा से सावधान। सबसे पहली बात आपको लिखना चाहिए था कि डैनियल राज की शिक्षा से सावधान। आपसे गलती हो गई, तू तड़ाक अंकल जी, आपसे गलती हो गई। आपको बोलना था कि डैनियल राज की शिक्षा से सावधान। आपने लिख दिया खरी शिक्षा से सावधान। तो खरी शिक्षा तो पौलुस देते थे, खरी शिक्षा तिमोथी देते थे, खरी शिक्षा तीतुस देते थे, खरी शिक्षा फिलोमन देते थे, खरी शिक्षा स्टीफन देते थे, और खरी शिक्षा को लाने वाला खुद सुप्रीम हमारा प्रभु यीशु, उन्होंने ही कहा है, पौलुस चुप मत रह। प्रेरितों की किताब 18:9। और पौलुस ये बात को समझ चुका था, इसलिए एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 ऑनवर्ड्स उसने परमेश्वर के राज्य को और प्रभु यीशु की बातें को बिना रुके, जिसको कहते हैं बिना रोक टोक के, डंके की चोट पे खरी शिक्षाओं का प्रचार किया, और उसी को लेके मैं चल रहा हूं। तो इसमें गलत क्या है? दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। जो वह दशमांश देगा वो अपना उद्धार पक्का खोएगा। ये आजकल मैं बोलने के लिए आप लोगों के बीच में वीडियो भी बनाया, वो अपना उद्धार पक्का खोएगा। तो एक विचित्र प्राणी, कौन सा? दूध का ग्लास वाला, कमेंट्स बॉक्स में लिखता है उद्धार का दशमांश से क्या कनेक्शन? अब वो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन को मैं क्या समझाऊं? आपके दशमांश का कनेक्शन व्यवस्था से, व्यवस्था का कनेक्शन यीशु से है, क्योंकि यीशु आए हैं व्यवस्था को पूरी तरह से हटाकर अपनी दूसरी व्यवस्था कलीसिया को और जुडाइज्म को देने के लिए।
और जिसके लिए यीशु श्रापित बना। और अगर कोई वापस उसी को करता है तो फिर वो यीशु को वापस क्रूस पे चढ़ाता है। ये इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझते ये लोग। दूसरी चीज आपको बताता चलूं कि जब मूसा को कहा कि जब पहली बार चट्टान से पानी मांगना हो, हासिल करना हो, तो लकड़ी मारनी है एक बार। जब वापस पानी की जरूरत पड़ी, मूसा को कहा गया कि लकड़ी नहीं मारनी है बल्कि चट्टान से बात करनी है। उसी परमेश्वर ने आदेश दिया, एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे। मूसा से क्या गलती हो गई कि जो उसको पहले दिया था उसी को उसने रिपीट कर दिया। आज मसीहत वही गलती कर रही है। जो व्यवस्था पहले दिया था अभी भी उसी पे चल रही है, जबकि वो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका अलग है। अगर आपको पानी हासिल करना है तो ये इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती। तो दोस्तों, इनको डिबेट का चांस दिया था हमने। मैं आपको बताता हूं, इसको पोस्टर को पहले देख लीजिए कि जब जब खरी शिक्षाओं की आग चिंगारी बनकर लकड़ियों पर लगी है, तब तब सांप बाहर निकला है। तो वचन को पढ़ दीजिए ब्रदर। प्रेरितों का किताब 28वां अध्याय वचन 3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जैसे ही आग लगी, वचन वापस पढ़ना प्लीज। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, कहां पे रखा? आग पर रखा। जैसे ही पौलुस ने लकड़ी पे आग लगा दी या आग पे रखा, वो लकड़ी में कहीं तो छुपा हुआ था सांप। और सबको लगा कि अब यह सांप जो है पौलुस को मार देगा। पढ़िए आगे। तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। आप हाथ में लिपट सकते हो, आप हमको दिखाई दे सकते हो, लेकिन मजाल है कि ये जो सांप है ना, ये हमको काट जाए या हमको रोक जाए या हमको खत्म कर जाए। इसके आगे का वचन नहीं रखा हूं, आगे पढ़ लेना आप लोग जाके। पौलुस ने उसी सांप को उसी आग में डाल दिया। उसी आग में डाल दिया। बताओ, यू अंडरस्टैंड? या तो ये जो महाशय हैं ये वाले, अच्छा ये नंबर पे कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो सिस्टर सिवान है ना, आपको पता है कि वो इजराइल से हैं, जूइश महिला है वो। और ईरान, यूएस से इजराइल भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसके चलते सिस्टर सिवान, उनका पूरा फैमिली तेल अवीव में है और वहां जबरदस्त बमबारी हो रही। कम से कम दिन में 5 बार सायरन बजती है और उनकी जो फैमिली है उनको भागना पड़ता है बंकर्स में, जिसको कहते हैं बम शेल्टर्स। वहां पे भागना पड़ता है उनकी पूरे परिवार को। तो जिसके चलते सिस्टर सिवान जो है वो शायद इजराइल के वो जो उनका परिवार है मिलने या वहाँ रहने के लिए जा सकते हैं, जिसके चलते उनको जो है इस जिम्मेदारी से मैंने हटाया है, क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब है। तो मैंने किसी को इनकी जगह पे लाया हूँ, इसलिए इस नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके, अब आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये कुछ 13 पॉइंट्स की वीडियो बनाई थी। उपवास नहीं करना खरी शिक्षा सिखाती है। तो मैंने इनको चैलेंज दिया था कि मेरी एक वीडियो की लें। आ रहा है कॉल उनका? ओके, बताता हूँ। हाँ, चेक करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि उपवास नहीं करना। तो मैं कहता हूं मेरी एक लाइन वीडियो बता दो कि जहां पे मैंने उपवास नहीं करना है क्या बोला है। ये चैलेंज दिया था। वर्शिप नहीं करना है, कौन सी वाली? बाहरी आराधना तो हम खुद करते चर्च में। दशमांश नहीं देना, ढंके की चोट पे बोलता हूं, बोला है मैंने। ये वाला पॉइंट पे, इस पे आ जाओ बोला था, दिखा दो कि कहां है। नाचना नहीं, वापस कहता नछेड़ी चर्च भारत में विदेशों में खूब है, नचेड़ी कलीसिया खूब है। म्यूजिक नहीं बजाना, कौन सा वाला?
आ जाना सामने। आत्मा में नहीं बनना, ऑब्वियस है। गिरना नहीं, आत्मा से गिरा के बताओ। अगुओं की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला हूं तो बताओ। पापा नहीं बोलना, ये पक्का बोला हूं, कैंसल करके बताओ। अन्य भाषा नहीं बोलना, कौन सा वाला, पवित्र आत्मा का कि शैतान का, प्रूफ करके बताओ। 11वां, स्वागत का गीत नहीं गाना, ऑब्वियस से नहीं गाना। क्या हो गया ब्रदर, क्या बोल रहे हैं? इसका नंबर जो इस पे है आपके पास नहीं है? वो सेव मैंने नहीं किया। अच्छा एक सेकंड दे देता हूं, ये लीजिए, लगाइए जल्दी से। दोस्तों बने रहिए। मसीह मंथन बैठक आप भी से, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नंबर देख लो, चेक करो जल्दी से। हो गया? ओके, तो दोस्तों ये है 12वां पास्टर पेटू है। वापस कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, बाइबल खुद कहती है। अभिषिक्त दास को कोई नहीं है, बिल्कुल है, अगर है तो बता दो। क्या बता रहा है? आपने उसको क्या किया? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। हाँ अभी देखिए, यहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। ओके, अगर आपको लगता है तो व्हाट्सएप कॉल करिए। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर। और हाँ अभी एक काम करो, व्हाट्सएप कॉल करो। हाँ बात करो ना, इधर ही बात करो। हाँ ब्रदर, अच्छा हाँ, वो ना नेटवर्क का इशू आ रहा है। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, बोलो। एक काम करो, आपका नंबर बोलिए। आपके इस पे आपका कौन सा सी पिन है क्या? अच्छा सी पिन, सी पिन, सी पिन, ओके। नेटवर्क नहीं है उसमें, क्या बोले? नेटवर्क नहीं है, कमेंट आ रहा है कि नो सर्विस, एजेंसी कॉल ओनली। ओके, आपका नंबर बोलिए। 87 कैसे करेंगे इसको, पकड़ो। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल आप लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करो, आपका नंबर सेव करके इस पे। हाँ व्हाट्सएप कॉल आप लोग कर सकते हैं। जिसको पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके, अगर आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ पे टोटल आपका जो है नेटवर्क की जो डंडी होती है वो बिल्कुल शो नहीं कर रही है। तो इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अन्यथा आपका नंबर बोलिए सर। 87 एक सेकंड, हाँ 87 93 93 20 20 नहीं 58 58 02 02। बस। चलिए इस नंबर पे कॉल करिए अभी। तो मुझे लगता है आप इनसे बात करके नाम पूछ लेना। पहला याद रखो, आपको पहला नाम पूछना है। कल हमने नाम नहीं पूछा उस औरत का, तो इसका नाम पूछ लेना पहले। चलिए दोस्तों, आ चुका है दूसरा नंबर, क्योंकि आपका जो कल इसी नंबर पे मौका मिला था और आपने कॉल भी लगाया, लेकिन अचानक से पता चल रहा है कि उसका जो नेटवर्क है वो नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं फिलहाल। यहां पे कॉल कर सकते हैं 3 टाइप के लोग। है ओके, आपका नेटवर्क है, आपका इसमें है पूरा।
अभी आया था ना सुरेश का कॉल, तो वापस लगाने बोलो उसको। दोस्तों इस नंबर पे कॉल करना है, या तो फिर व्हाट्सएप पे कॉल करो, जो पहले नंबर था व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। ब्रदर और है ना कॉल? वापस आप ना मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, इसी नंबर पे कीजिए वापस। और ये नंबर ना आप डाल दीजिए कि इस नंबर पे कॉल करना है जल्दी। ओके, तब तक इनसे बात करते कि राजेश पॉल जी, राजेश पॉल जी आ गया, कॉल आ रहा है, ठीक है ना? अभी जैसे ही कॉल आता है बात कर लीजिए। आपको इस नंबर पे कॉल करना है राजेश पॉल जी, क्योंकि आपका ये पोस्टर है कि हमारा कॉल आएगा। आपका नाम? सॉरी, क्या बोल? आपका स्पीकर ऑन कर लो और आवाज बढ़ा दो। आपका नाम? आपका नाम? सीमा नाम है, कहाँ से? सीमा, उत्तराखंड से। ठीक ठीक ठीक। तो क्या क्वेश्चन है? क्या बोले आप? क्वेश्चन क्या बोले? हाँ बोलिए आप। एक जगह पे वचन में लिखा है कि जहाँ कहते हैं परमेश्वर आत्मा वहाँ पे आजादी है, और दूसरा ये कि अगर पुत्र स्वतंत्र करना चाहे तो आप जरूर स्वतंत्र होंगे। तो इसमें कोई ये है कि क्या डिफरेंस है इसमें? मुझे ये सब जानना है क्लैरिटी से, खरी शिक्षाओं के अकॉर्डिंग। ओके, मुझे नहीं पता कि आवाज आपके पास में, कट करिए, कितनी आवाज पहुंची। सिस्टर का क्वेश्चन है कि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, दूसरा मसीह ने स्वतंत्र किया तो तुम स्वतंत्र हो। ओके, नाउ जहां आत्मा है, ये बात तब बोली गई जब पवित्र आत्मा नहीं आए। मसीह ने स्वतंत्र तो तुम स्वतंत्र हो, अगर पुत्र कहता तुम स्वतंत्र हो तो तुम स्वतंत्र हो क्रूसिफिकेशन के पहले। लेकिन जब क्रूसिफिकेशन हो गया, रेजरेक्शन हो गया, असेंशन हो गया और पवित्र आत्मा ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आ चुके, तो आपके अंदर आत्मा है और मसीह ने स्वतंत्र करने के लिए अपनी जो कीमत है वो दे दी। तो आप स्वतंत्र हैं आत्मा से भी। एक ही बात है सिस्टर जी, अगर आप सुन रही हैं ना, तो एक ही बात है स्वतंत्रता। गलातियों 5:1 कल बोला था कि मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। तो स्वतंत्र का मतलब, अगर उन दिनों में जो व्यवस्था के दायरे में थे उन सबको आजाद किया गया और उनको प्रभु यीशु के रास्ते पे, अनुग्रह के सच्चाई पे लाया गया। आशा करता अच्छा, पास्टर राजेश पॉल बोल रहे हैं, बोलिए। हूं। बात सुनो, स्पीकर पे रखो और सिर्फ आप बात करो पहले। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। आपका क्वेश्चन क्या पूछो? ये प्रोग्राम जो है ना सर, ये क्वेश्चन का प्रोग्राम चल रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या है उसको आप बोलिए। अभी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं प्रोग्राम चल रहा है। आपको बात क्या करना है, पूछो बात अच्छा, क्या आपको करना बात क्या करना है सर? है, बात पूछो क्या करना है आपको बात। ठीक है, एक मिनट शांति से सर जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको बात क्या करना है? ओके, अभी उसको स्पीकर से हटाओ, पब्लिक को बताता हूँ कि बोल क्या रहे हैं। हाँ बस रुका के रखो, होल्ड पे रखो। आप होल्ड पे रखिए, 2 मिनट होल्ड पे। तो दोस्तों आ चुका है अभी इस पे इनका कॉल, और इनका पहला क्वेश्चन या बात की लाइन है कि डैनियल राज से बात कराओ। अब इसको कहते हैं
बदतमीजी, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो ना करना। अब जिसके चलते रुका के रखो, रुका के रखो, हाँ बोलो, होल्ड पे रहो। दूसरी चीज, वॉल्यूम कम करो। दूसरी चीज, ये शख्स को, अच्छा वापस से आपको बता देते हैं कि इन शख्स को उसका ये कम करो। इस शख्स को हमने 10 सवालों का चैलेंज दिया था, ये तब क्यों नहीं आए? एक। दूसरा कहाँ गया? दूसरा, इनको डिबेट का चैलेंज किया था, ये तब कहाँ क्यों नहीं आए? या फिर तब इन्होंने बात क्यों नहीं की? लेकिन अब पोस्टर डालते हैं कि डैनियल राज को मेरा पहला। इसको कहते दादागिरी, इसको कहते बॉसगिरी, इसको कहते गुंडागर्दी। अब आप उनको बोलो, बात सुनो ना ब्रदर, उनको बोलो कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्यक्ति की फोटो दिखते हैं और उसका नंबर दे रहा है। आपको उनको बोलना है राजेश पटनागिरी का आपको नंबर दे रहे हैं, इनको कॉल करना है और डिबेट की डेट फिक्स करनी है। बोलिए अभी। हेलो हेलो राजेश पॉल जी, सुनिए ना, मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको एक नंबर में दे रहा स्क्रीन के हूँ। ऊपर आप देख लो, बोलो स्क्रीन फेसबुक। के ऊपर आप देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है डेविड एंड चैलेंज नहीं नहीं नहीं, पास्टर राजेश पटनागिरी डिबेट इंचार्ज। राजेश पटनायक। सुनिए ना सर जी, सुनिए ना, लेकिन ये बात करने का प्रोग्राम नहीं है ना सर जी। आप क्यों नहीं, आप मसीह में होकर कैसा बात कर रहे हैं? आप क्यों उल्टा बात कर रहे हैं सर जी? ये प्रोग्राम चल रहा है, आप ऐसा उल्टा बात करेंगे तो हम रख देंगे कॉल को। उल्टा बात क्या कर रहे हैं वो भी बता दो। दादागिरी, वही जैसा कि अरे तो दुखी है, दादागिरी पे आ गए हम। आप चैलेंज। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना सर जी, ये प्रोग्राम जो है ना, हमको दूसरे लोग का भी कॉल लेना है ना, तो दूसरे लोग का कॉल लेना है। आप तो बात के क्वेश्चन क्या है आपका, किस क्वेश्चन पे बात करना है? इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए हिम्मत दिखा रहे हैं ये। डैनियल राज को 8 बजे कॉल ये आएगा, प्रोग्राम जो है ना, आपको इतना सिंपल लेकिन आ गए समझाया हैं जाएगा। बदतमीजी पे। कोई क्वेश्चन है तो आप फोन करिए, या किसी चीज से पीड़ित है तो कॉल करिए। बोलिए। ओके, बस बस बस, उनको बोलो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख लो। हाँ बोलिए। जी नहीं नहीं नहीं, सुनिए, दैनिक पाचन से बात नहीं हो पाएगा अभी, आपको डायरेक्टली कहता हूँ, बात नहीं नहीं हो पाएगा। ये सुनिए ना, सुनिए ना ब्रदर, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। उनको पूछो कि जब आपको डिबेट का चैलेंज दिया था तब क्यों नहीं आए? आपको ना, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आपको ना एक नंबर दिया जा रहा है, आप उसके ऊपर बात जितना हो उतना करिए। ये प्रोग्राम है पूरी, तो वही तो है कि क्वेश्चन है क्या आपके पास? अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पब्लिक में हाँ, करिए। तो उनको बोलो क्वेश्चन करें। हाँ, ये क्वेश्चन तो सुनते बोलिए, क्वेश्चन क्या है इनका। लेकिन आप बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप क्वेश्चन। दोस्तों, इस शख्स से पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है। हाँ दुनिया, बिल सुनिए सुनिए, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। आप दुनिया के सामने बोल रहे हैं ना, तो जो पॉइंट है ना, मैं आपका कॉल को पब्लिक में कनेक्ट कर रहा हूँ, और जो सवाल है आपको एकदम क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर का भय मान के सही शब्दों के साथ आपको रखना है। ठीक है, ठीक ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं आपका कॉल कनेक्ट करता हूँ, और आपको सभ्यता का अपना शब्द क्या बोलते हैं उसको, सवाल को रखना है। रिस्पेक्टफुली। फोन सुनिए, आप उल्टा बात करेंगे तो फोन तो कट कर ही देंगे ना सर जी। एक क्वेश्चन पूछने में कितनी तकलीफ है, और बड़े ताव से वीडियो बनाया है या फिर पोस्ट डाला है, हाँ, मैं सवाल तो देखा नहीं। रखेंगे क्या सर जी? 8 बजे कॉल करने की बात की है तो बात सवाल करो। बात बात नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ सवाल रखना है पब्लिक के सामने। आपको आपको पास्टर को सुनिए ना, सुनिए ना, आपको पास्टर को सुनाना है कि पब्लिक को सुनाना है? पास्टर, पब्लिक पब्लिक डिसाइड करेगी ना कि सही कौन है गलत क्या है, छोड़ दीजिए ना उसके
ऐसी ऐसी बातें होती है मसीह समाज में। कह रहा हूँ कि मैं आपको यही चीज़ प्रोटोकॉल दे रहा हूँ कि आपको पास्टर से बात नहीं हो पाएगी। आपको सवाल है, वो आपको फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, अपना सवाल डायरेक्टली रखना है। ओके मुझे लगता है कि ये हाँ, बड़ी ये टेढ़ी तो खीर अच्छी है। बात है। आपको बात ऐसी हो पाएगी। एक मिनट पास्टर जी, वो लाई स्क्रीन कौन सा वाला? डिबेट वाला हाँ, सुनिए। ये वाला। आपको राजेश पटनायक का नंबर दे रहा हूँ, जिसको लिख लीजिए 7749 लिखिए। अरे स्क्रीन के ऊपर देख लो, बोलो। ये जो है ना, दुर्गेश जी पूछो, डिबेट एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? आप डेबिट एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप पब्लिकली बोलो, हाँ, बोलो। आप डेबिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप डेबिट पाएंगे? नहीं नहीं, पब्लिक के बीच में डेबिट कैसा होता है आपको भी पता है ना, कि 40 मिनट सामने वाला। मेरे को एक आदमी टक्कर का नहीं मिलता है, आपको सबके नंबर सब आपको बिगी नंबर दे बिल्ली। रहा हूँ, आप नंबर लिखिए और उनसे ना आपको ब्रदर जब ब्रदर ब्रदर, उनको बोलो पब्लिकली बोले डिबेट एक्सेप्ट कर रहे क्या, यस और नो? और अच्छा, जूम पे नहीं करेंगे? अच्छा, जूम पे को ही फेसबुक पे लाएंगे, बोलो। जूम को ही फेसबुक पे लाएंगे, बोलो उनको। जूम को सुनिए ना, जूम को ही हम फेसबुक पे चलाएंगे लाइव। इनको कोई अकल दे दो, आ, इस महाशय को कोई अकल दे दो नहीं नहीं, कि आपको जो मैं जूम पर होता है तकलीफ आपको है उसको ना, हम वीडियो दो लाइव प्लेटफॉर्म पे लाइव चला सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर। सुनिए ना। हाँ बोलिए। राजेश पॉल जी और उनके जो सुपुत्र हैं आशीष पॉल जी, बोला ना सर जी, और उनका जो चैनल है एंजल जब आपको मसीह, अगर आप लोग सुन प्रोटोकॉल रहे दिया हैं जा रहा है तो तो इस जूम प्रोटोकॉल पर को दिया आइए, जाता है कि पब्लिक यहीं पे में बैठा मिलूंगा, लाइव वीडियो कॉल आपको हो बड़े सकता से स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपकी बातें यहाँ पे रखने का मौका दूंगा, और वो भी 40 मिनट्स, 40 मिनट। है। नहीं नहीं नहीं, आप प्रोटोकॉल 40 का मिनट बात नियम करो, है। मैं 40 मिनट बात करूंगा, आप क्वेश्चन करोगे, मैं क्वेश्चन करो, लेकिन सब कुछ वचन आधारित। इससे बड़ा मौका आपको और क्या चाहिए? देखिए, जब आदमी सामने वाला उल्टा बात करता है ना, तब ये सब चीज़ किया जाता है। अब आप आकर के आप तू तड़का बात करेंगे, तू तड़का बात करेंगे, जैसे कल वो लेडीज आई थी, तो वैसा अबे वाला शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो हम तो कट कर देंगे ना सर जी। डिबेट एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं? आपसे सीधा एक सवाल है कि आप डेबिट को क्या एक्सेप्ट करेंगे, जूम को जो कि हम लाइव चलाएंगे फेसबुक पर? ये क्या बोल रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल मेरा रहेगा। अच्छा, डिबेट का चैलेंज हमने दिया है, आपने नहीं दिया, बोलो उनको। जो सुनिए ना, अरे बाप रे, डेविड का चैलेंज दैनिक पास्टर की ओर से है, तो प्रोटोकॉल तो इनके ही ओर से रहेगा ना। इसको कहते हैं ये नाचना है आंगन चैलेंज है ना, टेढ़ा। दैनिक पास्टर ने जब ये डिबेट बोला पे है, आने की हिम्मत तो नहीं है, प्रोटोकॉल तो इनके ही वीडियो ऊपर बनाते रहेगा। क्यों? काहे बनाते हो? जब खरी शिक्षा की पहली वीडियो बनाई थी ना आपने, आवाज क्यों बंद किया जाएगा सर? शेखर, क्या नाम है, राजेश पॉल जी, तो तब तो सोचना चाहिए था ना कि किससे बेहतर पंगा ले सुनिए, लिया है, बेहतर क्या है, उड़ता अभी तीर ले पब्लिक लिया क्या है है, तुमने। आपको कम से पब्लिक कम में सोचना आपको तो चाहिए ना सहमति नहीं कि बैठेगा। जब डैनियल राज को छेड़ेंगे वो तो आपको डिबेट के लिए बुलाएगा ही, तो अभी इतने बहाने क्यों? तो इस नंबर पे राजेश पॉल, आपको डिबेट को एक्सेप्ट करना है तो कॉल करिए, मैं तो इतना खुला मंच दे सुनिए रहा ना, हूँ। आपको चंगाई चंगाई से तकलीफ हुआ है ना, चंगाई। तो बाइबल में प्रभु यीशु ने चंगाई का प्रचार करने के लिए नहीं कहा, तो यही तो बात है ना सर जी, चंगाई का प्रचार करने के लिए नहीं कहा है ना, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा है। तो आप रखिए ना पब्लिक के सामने। क्वेश्चन रखने बोलो ना। सर जी, आप ये सवाल रखेंगे पब्लिक के सामने? सुनिए सुनिए, ये सवाल आप पब्लिक के सामने रखेंगे अभी? जो आपका ये सवाल है चंगाई के, दैनिक पास्टर बोलते हैं चंगाई के विरुद्ध में,
उनको बोलो अगर क्वेश्चन पूछना है तो मौका देंगे। काफी देर से आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग को भी मौका देना है। सुनिए, आप वीडियो बना के जवाब दीजिए। सुनिए, अगर वो बात सुनिए, इतना सिंपल होता है, इतना सुनिए ना। बोलिए बोलिए। प्रोटोकॉल, सुनिए ना सर, ये प्रोटोकॉल है कौन सा, ये प्रोग्राम कौन सा है, आपको ये भी तो समझना सर। ये प्रोग्राम है क्वेश्चन, सवाल है। मेरा नाम दुर्गेश है, मेरा नाम दुर्गेश है। हम्म, हम्म, हम्म। तो सुनिए ना, जब नहीं कर सकते तो आप इसका जूम का डेबिट को एक्सेप्ट करिए। तो बात कर वो कैसे बात करेंगे, वो प्रोग्राम चला रहे हैं ना, आप भी। नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। आपको सवाल रखना है तो आप रखिए। उनको 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 बैठाया, बैठे हैं वो इसलिए। क्या बात करते हैं। एक काम करो, इधर लाओ, स्पीकर ऑन करके दो। ठीक ठीक ठीक। 1 मिनट दो ना, हाँ, इधर लाओ। सुनिए, मैं दे रहा हूँ। दोस्तों सुनिए, सुनिए सुनिए, जिद्दी आदमी है ना, थोड़ा आपको करते। सुनिए सर, मैं कॉल, सुनिए सर मेरी बातें, मैं फ़ोन को दिलीप सर के हाथ में मैं दे उनको रहा हूँ। बोलना रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो आप दे रहा हूँ। जिस तरह से अभी मेरे से बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही नम्रतापूर्वक इज्जत दे करके ही बात करना है आपको, ठीक है। तो आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे कि नहीं करेंगे सर? वो तो हम आप लोग का वीडियो देखते ही हैं सर, ठीक है। तो अभी हम इसी शर्त पे रहे कि आप रेस्पेक्टफुली ही बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, रेस्पेक्टफुली बात करेंगे हम आपका, ठीक है, आप बात करेंगे, ओके। ठीक ठीक, चलिए देता हूँ ट्रांसफर का, ओके। स्पीकर ऑन करके देना और वॉल्यूम बढ़ा के देना। आपका क्वेश्चन पूछिए सर। आपका क्वेश्चन क्या है पूछिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। आपका क्वेश्चन क्या है पूछिए। हाँ धन्यवाद जी, आप ये पास्टर राजेश पॉल जी से बात कीजिए जरा। धन्यवाद जी, मेरा आप क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करते हैं, ओके? हेलो, आपको सुन रहा हूँ सर, आप बोलते जाइए। ठीक है ठीक है। और पहचान लीजिए, मैं आपका अंकल जी बोल रहा हूँ, पास्टर राजेश पॉल जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ साहब आपको कि बाइबल के कॉन्टेक्स्ट से ही मेरे को अपना उत्तर देना है। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी है आपने। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से वचन में लिखा हुआ है खुदा के दासों को बैल बुद्धि बोलना, बंदर बोलना, ईमानदारी बोलना, ठीक है? कौन से कॉन्टेक्स्ट में है बाइबल के? बस ये क्वेश्चन पहले मुझे इसका आंसर दे दो। इसको पकड़ो और फोन चालू रखो होल्ड पे रखिए सर, हाँ। और बोलो फेसबुक पे सुनो, बोलो और आपके दूसरे डिवाइस पे सुनो, बोलो दूसरे डिवाइस पे आप सुनते रहिए, ठीक है। ओके। दोस्तों सबसे पहली बात, इनका क्वेश्चन क्या है कि मैंने किसको बैल बुद्धि बोला, किसको क्या बोला। कॉन्टेक्स्ट में बोलो। अब कॉन्टेक्स्ट कहाँ से निकालते हैं हम? बाइबल से। बैल बुद्धि का कॉन्टेक्स्ट बाइबल में कहाँ पर है? ये सवाल का जवाब सुनिए, उनको बोलो शांत रहो और वहाँ पे सुन लो, दूसरे डिवाइस पे सुन लो, बोलो। दूसरे डिवाइस पे आप सुनिए और बीच में मत बात कीजिए। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि हमको इसका जवाब दे दो। अब ये स्क्रिप्चर का क्वेश्चन है, ये वचन का सवाल है। बैल बुद्धि किसको कहा? जो वचन को ठीक से पेश नहीं करता है, इंटरप्रेट नहीं करता है। आज के युग में ऐसे लोगों को बैल बुद्धि कहते हैं। और इनकी बाइबल नॉलेज ऐसी है कि कहते हैं कि हमको कॉन्टेक्स्ट में बताओ। अब ये डिबेट का प्रोग्राम तो नहीं है,
अब ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा कि यह कौन सा क्वेश्चन है, तो वापस इनको वापस कह देते हैं, आप बोल दीजिए आपका जितना भी क्वेश्चन है डिबेट पे आ सकते हो क्या। अगर आप अभी सुन रहे हैं, डिबेट पे आपको आना है, इस नंबर पे कॉल करना है और आपके जितने भी सवाल हैं उसको लाके रखिए पब्लिक के बीच में। यह होता है तरीका। और आपको तो मैंने सामने बुलाया था, आप आ ही नहीं रहे हो। बहल बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसको बाइबल से इन कॉन्टेक्स्ट बताओ। कहां से बताएंगे वो छोड़िए। इसके कितने पोस्टर्स हैं मैंने रखा है क्या? इसने वर्ड क्या क्या यूज किया मेरे लिए? मूर्ख डैनियल राज, दूसरा क्या है और पता, सड़ी शिक्षा। अभी मूर्ख डैनियल राज बाइबल में इन कॉन्टेक्स्ट निकाल के बताओ। निकाल सकते हो? ये तुम्हारी खुद की उपज है। सड़ी शिक्षा बाइबल में से निकाल के बताओ इन कॉन्टेक्स्ट, ये तुम्हारी उपज है। सवाल किया तो किया ऐसा, पूरा का पूरा आधा घंटा आपने इस सवाल पे बर्बाद कर दिया। और आज नेटवर्क का इशू है तो तुम पता नहीं कब से तड़प रहे होंगे। अरे भाई पूछना था तो कोई ढंग का सवाल पूछ लेते। अच्छा नेटवर्क आ गया? आ गया? हाँ कोई नहीं, आने दो। अगर कॉल्स आते तो अच्छी बात है। जा के क्या पूछा है? बहल बुद्धि क्यों बोलते हो? मैं तो अभी भी तुम्हारे मुंह पे बोलता हूं कि जिसको अकल नहीं है वचन को ठीक से पढ़ने का और इंटरप्रेट करने का, उसको बहल बुद्धि कहते हैं। तो उनको अभी कहो, दुर्गेश जी फोन हटाओ, ऐसे हटाओ, उनको कहो कि डिबेट एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिकली बोलो एक बात पे। अगर वो फिर भी गड़बड़ करे तो फोन काट दीजिए। सुनिए सर, सुनिए हेलो, आपका आशीष पॉल नाम है ना आपका? आशीष पॉल जी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किया है ना, तो डिवाइस पे आपने दूसरे डिवाइस पे सुन लिया कि आप सुनिए ना सर, आपने भी तो पोस्टर डाला है ना और लिखा है मूर्ख राज और सही शिक्षा, तो उसका भी तो कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा ना। अरे सर डिबेट का पूछो ना, बात खत्म करो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये सारा कंफ्यूजन, सुनिए राजेश पॉल जी, सॉरी आशीष आशीष पॉल जी, आपको ना चेक। ये नंबर आपको दिखता होगा डिवाइस पे कि जो नंबर है 7749 आप ये नंबर लिखिए ना और डेबिट को एक्सेप्ट करिए। वो डिबेट को यस बोल रहा है कि नो बोल रहा है? बात ही नहीं कर रहे, डिबेट नहीं करना चाहता है। हाँ उसके ऊपर वो जाएंगे, बोल रहे हैं अभी की जवाब दो। ओके फोन काटो, काटो फोन काटो, बिल्कुल काटो। ओके दूसरा फोन आएगा तो ले लेना ना। दोस्तों इस शख्स ने बड़े ताव में आके ये पोस्टर बना के वीडियो बना के डाल दिया कि रात को 8 बजे मेरा पहला कॉल डैनियल राज को। और किया तो भी क्या किया? ऐसा सवाल काफी देर तक दुर्गेश ब्रदर, उनको सबसे पहले तो उनको तैयार किया किस बात के लिए कि रिस्पेक्टफुली बात करो उस पे, और ऊपर से कॉल करके तुम क्या मंत्री हो कहीं के? क्या 8 बजे पहला कॉल मेरा आएगा और डैनियल राज को मैं सीधा सवाल करूं? कहीं के मंत्री हो क्या तुम? एक कौन सा तरीका होता है? और उसके पहले से हम कम से कम 15-20 दिन से आपको बुला रहे हैं डिबेट पे आ जाओ, डिबेट पे आ जाओ, क्वेश्चंस का जवाब दे दो। तब क्या हो गया था? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस व्यक्ति को जिसका नाम है राजेश पॉल, इसको पता चल गया है कि डैनियल राज 5 दिन का वीडियो बनाकर 5 दिन लाइव आकर बहुत सारी बातों को और भी हथौड़ा खरी शिक्षा का मार मार के कंक्रीट को तोड़ने वाला है, कल्ट टीचिंग की। इसको आभास हो गया। तो वापस से कह रहा हूं, जितनी वीडियो बना सकते हो बना लो, प्रतिदिन बनाओ। डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता, खरी शिक्षा का काम चलता रहेगा। तो दोस्तों जिसको भी, इस आदमी के अलावा जिसको भी डिबेट करना है, डिबेट इंचार्ज राजेश पटनायक जी
ये उनका नंबर है 99, माफ करना 7799995597।